एक 10 साल का लड़का जो अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे भी सचिन सर के जैसे टीवी पर आना है। 45वां एक दिवसीय शतक। मायानगरी कहे जाने वाले मुंबई शहर में जिसने एक मामूली से टेंट में रहकर अपने बचपन की जिंदगी के 3 साल बिताए, पर वो बहुत स्ट्रगल था, मतलब थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। वो जो घर की आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण ठेले पर पानी पूरी बेचने पर मजबूर हुआ। मैं एक काम और करता था, वहाँ पे पानी पूरी बेचता था। मुंबई के एक स्कूल की तरफ से खेलने के लिए कुछ लोगों ने जिसका गलत बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया था, जिसकी वजह से हर कोई उसे टीम में लेने और खिलाने के लिए मना करता था। तो बोलता सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता, मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोटा सा लड़का था। आखिर क्या वजह रही जिसने उसे इतना स्ट्रगल करने पर मजबूर किया, और कैसे वो अपने टेस्ट डेब्यू में 173 रनों की पारी खेलकर और नए रिकॉर्ड के साथ एक ही सीरीज में लगातार 2 डबल सेंचुरी लगाकर यशस्वी से तेजस्वी बन गया। द स्टोरी ऑफ यशस्वी जायसवाल। तारीख 28 दिसंबर 2001, जब यूपी के भदोही जिले में एक इंडियन क्रिकेटर ने जन्म लिया जिसका नाम था यशस्वी जायसवाल। बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखने वाले जायसवाल ने महज 10 साल की उम्र में अपने सपनों के लिए घर छोड़ दिया था और मायानगरी कहे जाने वाले महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर रहने लगा। वो अपने पिताजी से कहता कि मुझे भी सचिन सर के जैसे टीवी पर आना है। जायसवाल कहते हैं कि मैंने सचिन सर को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जिद बहुत करता था, नहीं मुझे जाना है, नहीं पापा मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। फिर हम लोग सोचे कि चलो अच्छा देखते हैं। उसकी हिम्मत बहुत थी कि नहीं पापा मैं रहूंगा। यशस्वी अपने माता पिता से जिद करके मुंबई आ तो गए थे, लेकिन सवाल था कि वो रहेंगे कहाँ। यशस्वी के घर में आर्थिक तंगी और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसके माता पिता के पास किराए पर एक कमरा दिलाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो भाई पैसे की तंगी तो सबसे जरूरी है। यहाँ से जितनी कमाई थी उसमें पैसा भेजते थे, उसी में वो खर्च चलाता था, इसीलिए एक्स्ट्रा काम करता था। मुंबई में उसके चाचा के अलावा और कोई नहीं था जिसके साथ वो रह सके। चाचा ने उसके माता पिता के कहने पर जायसवाल को अपने घर पर रख लिया था, जहां वो सब लोग केवल एक ही रूम में रहते थे। यशस्वी के चाचा ने उन्हें एक डेयरी पर काम करने के लिए लगा दिया था। इसके बाद शुरू हुआ यशस्वी जायसवाल का असली संघर्ष, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण उसके चाचा यशस्वी को लगभग 2 महीने रखकर मुंबई के आजाद मैदान छोड़कर आ जाते हैं। आजाद मैदान में एक क्लब था जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड क्लब, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान सर के हाथों में रहती थी। यहीं से शुरू होती है यशस्वी जायसवाल के टेंट में रहने की कहानी। टेंट वो तंबू नहीं, सारे लोगों को लगता है तंबू नहीं, टेंट नहीं, तो रहता है प्लास्टिक का या पतरे का रहता है वहाँ पे। इस आजाद मैदान में बहुत से लोग रहते थे, जिनमें से कुछ माली भी थे। यशस्वी आजाद मैदान पहुंचकर इमरान सर से मिला और उसने इमरान सर से टेंट में रहने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे टेंट में रहने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तब यशस्वी ने एक शतकीय पारी खेली, जिसके बाद वो टेंट में रहने लगा था। लेकिन जायसवाल ने बताया कि वो समय उसके लिए बहुत कठिन था। लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसके बाद आपको कपड़ा भी खुद ही धोना है। वहाँ के माली लोग उससे जबरदस्ती काम करवाते थे और ना करने पर मारते पीटते भी थे। क्योंकि वो जो माली थे वो मुझसे अच्छे से उतना बिहेव नहीं करते थे। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी। वहीं पर रहकर यशस्वी अपने सपनों को सच करने के लिए एक मेले में किसी अंकल के साथ समय निकालकर पानी पूरी भी बेचने लगता है, जिससे वो अपना खर्चा अच्छे से मैनेज कर सके। लगभग 3 साल वो उसी टेंट में रहा। आप सोच कर देखिए वो 3 साल उसने 10 साल की उम्र में कैसे बिताए होंगे, जहाँ उसके ना माता पिता, ना भाई बहन और ना ही कोई रिलेटिव था। पर वो बहुत स्ट्रगल था और ऊपर से ना आप किसी को अपनी बात शेयर कर सकते हो। बस था तो उसका एक दोस्त जो पहले से ही वहीं पर रहता था, जिसका नाम था मुदस्सिर खान, जो अभी बल्ला रिपेयरिंग का काम करता है। मुदस्सिर ने बताया कि वो डरता था कि कहीं फिजूल के काम की वजह से उसका ड्रिल न छूट जाए। 3 साल तक उसने इसी तरह टेंट में रहकर अपने दिन बिताए। तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है यशस्वी के बचपन के कोच ज्वाला सिंह की। तारीख 17 दिसंबर 2013, जब ज्वाला सिंह की मुलाकात यशस्वी जायसवाल से हुई। उस समय यशस्वी आजाद मैदान की एक पिच पर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी कोच ज्वाला सिंह ने उससे पूछा कि मुंबई में कहाँ रहते हो, तो उसने बताया मैं यही टेंट में रहता हूँ। ज्वाला सिंह के लिए ये उत्तर बहुत चौंकाने वाला था। जब यशस्वी ने कोच ज्वाला सिंह से बताया कि उसने हैरी सील्ड के एक टूर्नामेंट में 200 रन बनाए और 8 विकेट भी लिए हैं, तब कोच ने जायसवाल को अपने साथ रख लिया था। जायसवाल ने कोच से कहा कि सर मुझे यहाँ कोई खेलने नहीं देता। सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता? तो
बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लोग ऐसा क्यों कहते थे। दरअसल वहाँ के स्कूल के कुछ लोगों ने यशस्वी का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर अंडर 12 के एक टूर्नामेंट में मुंबई टीम की ओर से खिलाने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद कोच ज्वाला सिंह ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए यशस्वी को एक गायल सील नाम के टूर्नामेंट में खिलाया और उसने उस मैच में नॉट आउट 319 रन किए और 13 विकेट भी निकाले। इस मैच के दौरान ही यशस्वी के पिताजी उसको घर ले जाने के लिए मुंबई आए थे। तभी उसके पिताजी की मुलाकात कोच ज्वाला सिंह से हुई। ज्वाला सिंह पिता की नम आंखें देखकर और जायसवाल का क्रिकेट के प्रति इतना जुनून देखकर उसको रिजवी स्कूल के कोच राजू सर के पास ले गए और उसका एडमिशन वहां करा दिया। बस तभी से जायसवाल कोच ज्वाला सिंह के घर रहकर क्रिकेट पर जमकर फोकस करने लगा और फिर अंडर 16, अंडर 19 जैसे टूर्नामेंट में खेलने लगा। अब तक आपने पूरी वीडियो में जान लिया होगा कि कैसे यशस्वी ने अपनी छोटी सी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। इसी स्ट्रगल की वजह से उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के टूर्नामेंट में भाग लिया, जहां उन्होंने फाइनल मैच में सबसे ज्यादा 88 रन बनाए। इससे पहले यशस्वी ने इसी वर्ल्ड कप में 4 हाफ सेंचुरी लगाई थी, जिसकी वजह से इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इतना ही नहीं, जायसवाल ने जून 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम में अपना टेस्ट डेब्यू किया, जहां उन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 171 रनों की शानदार पारी खेलकर शतक लगाया और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इसके अलावा जायसवाल तब ज्यादा चर्चा में आए जब 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने लगातार 2 दोहरे शतक लगाए और टेस्ट इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन और विनोद कांबली के बाद 2 दोहरे शतक लगाने वाले तीसरे युवा क्रिकेटर बने। साथ ही वो सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। इसके बाद जायसवाल ने अगस्त 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज के तीसरे मैच में डेब्यू किया और चौथे मैच में 51 बॉल्स में 84 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपना पहला T20 इंटरनेशनल शतक लगाया। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी लीग कही जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने साल 2020 में 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। वही साल 2023 में यशस्वी ने 14 मैचों में 48 के एवरेज से 625 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 163 का रहा। इसी सीजन जायसवाल ने IPL करियर का पहला शतक भी लगाया, जिसमें उन्होंने 124 रन बनाए थे। वही साल 2024 में 15 मैचों में 31 के एवरेज से 435 रन बनाए। यशस्वी ने IPL में अभी तक 2 शतक लगाए हैं, जिनमें उनका दूसरा शतक 2024 में आया और 104 रन की नाबाद पारी खेली। एक छोटे से घर से निकला क्रिकेटर जिसने अपने खून पसीने की स्याही से संघर्ष से सफलता तक की कहानी लिखी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और शानदार डॉक्यूमेंट्री में। बाय। भैया एक दाढ़ी वासी तेल दे दो, बाल बहुत झड़ रहे हैं। दाढ़ी वासी तेल। अबे यू का हो गए साले, सरसों का प्योर कुल्लू का तेल न लगाया जा रहा।